पूरे टाइम सर्दी मत खाया करो, ठीक? अभी लग रही है? चल नाउ अब हम देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। दैट इज चार्ज बियरिंग एटम्स आर कॉल्ड आयंस, ठीक है? इफ ion consists of more than one atom, then it is called रोहित, तब उसे क्या कहेंगे बताइए? हाँ बोलो अनुष्का। बताते क्यों नहीं हो चीजों को? सिंपल चीजों में अटक रहे हो। पॉली एटॉमिक आयन, बहुत सारे अगर एटम्स हों तो उसे क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयन। जैसे OH माइनस, CO3 2 माइनस। ये बात समझ आई? इफ आयन consists of positive charge, then Deepika, it is called cation. For example, monopositive cation, bipositive cation and tripositive cation. Monopositive cation, bipositive cation और ट्राइपॉजिटिव कैटायन। मोनोपॉजिटिव कैटायन के 5 एग्जांपल दीजिए रोहित, पूरा उसके सिंबल के साथ बताओ। अरे मैं पॉजिटिव में पूछा तो निगेटिव, ऐसे अटपटे से जवाब क्यों दे रहे हो? हाँ बोलो। हाँ और बहुत अच्छा, और K प्लस, और बताओ थोड़ी जो कॉमन है। 2 प्लस वाला बाई पॉजिटिव यहाँ बताओ। Ag प्लस Cu प्लस, सही है? ये सब मोनो पॉजिटिव हैं। हाँ, क्या तुम्हें कोई ऐसा पॉली एटॉमिक आयन मालूम है जो मोनो पॉजिटिव होता हो? NH4 प्लस अमोनियम आयन, करेक्ट ना? प्रियांशु बाई पॉजिटिव कैटायन, Mg2 प्लस और He2 प्लस। हीलियम कहाँ किसी से कुछ लेता देता? संजना और Cl। नॉन मेटल को भी तुमने प्लस कर दिया। नॉन मेटल को प्लस, तुम कैटायन में नॉन मेटल कब से इलेक्ट्रॉन देने लग गया? अनवी और बताओ। हो गया वो चले नहीं लिखा, और बोलो। Ca2 प्लस, सही है? नाउ ट्राई पॉजिटिव कैटायन स्वास्थ्य का Al3 प्लस, यहाँ तक सही? ठीक, Fe3 प्लस, यहाँ तक ठीक है? अब देखो, इफ आयन कंसिस्ट ऑफ negative charge, it is called anion. तो अब एनायन के नाम बताओ। मोनो पॉजिटिव एनायन, बाई पॉजिटिव एनायन, ट्राई पॉजिटिव एनायन।
मोनो नेगेटिव, बाई नेगेटिव। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं या मोनोवैलेंट कैटायन भी कह सकते हैं, मोनो। इसको क्या कहेंगे, बाई वैलेंट वर्ड ज्यादा चलता है, और ट्राई वैलेंट इसको भी तुम लोग एमेंड कर लो। पॉजिटिव भी चलता है, यहाँ तो पॉजिटिव चलता है, बाई पॉजिटिव मोनो पॉजिटिव चलता है, लेकिन एक और भी चलता है, मोनोवैलेंट, जिसकी वैलेंसी एक हो, बाई वैलेंट, और इसको क्या कहेंगे, ट्राई। इतनी बात समझ आ गई ना। मोनोवैलेंट एनायन में जिगिशा कुछ नाम बताओ। F माइनस और Cl माइनस और Br माइनस और I माइनस और AT माइनस हाँ? ए T माइनस। वो नहीं, और कोई बताओ जो कॉमन है, जो तुम्हारी बुक है। अभिनव, H माइनस और एक पॉली एटॉमिक बताओ जो मोनोवैलेंट हो। OH माइनस, और बताओ जो पॉली एटॉमिक में NH4 माइनस माइनस प्लस में होता है, वो कहाँ माइनस, HCl माइनस NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, और HCO3 माइनस HCO3 माइनस, सही है। और NO3 माइनस और NO2 माइनस हो सकता है क्या, ऐसा भी तो हो सकता है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइट। चलो, बाईवैलेंट कैटायन स्वास्तिका, सॉरी एनायन, O2 O2 माइनस माइनस, S2 माइनस और बताओ CO3 माइनस CO3 2 माइनस, और SO3 माइनस उसका नाम क्या होगा, सल्फेट बोलो, सल्फाइड, और SO4 यही है। ट्राइवैलेंट को कोई बताओ, N3 माइनस और PO4 3 PO4 3 माइनस, P3 माइनस भी, जैसे नाइट्राइड वैसे फॉस्फाइड, सही है। ओके, इतनी बात समझ में आ गया। अब तुम मुझे कोई भी राइट 10 पॉलीएटॉमिक आयन्स विद नेम, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ और उनके नाम आपको बताने हैं, जैसे HCO3 माइनस, देख लो CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस में H प्लस जोड़ो तो जरा क्या आएगा, HCO3 और 1 माइनस आएगा, देखो 1 प्लस 1 माइनस से कटा, तो इसका नाम आशीष क्या है, इसका क्या है, कार्बोनेट आयन, अच्छा बताया आपने, कार्बोनेट आयन, और ये भी आपने सही बताया, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। आगे देखो, तो आपने बता ही दिया तो मैं आपका फायदा उठाऊंगा। SO4 2 माइनस का नाम बताओ, दिग्विजय बोलो, बताइए, मुंह से ही तो कुछ तो आवाज निकालो। सल्फेट, सल्फेट है तो HSO4 माइनस का नाम बताओ, प्रियांशु, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट, यहाँ हाइड्रोजन लगता है और आयन लिखना जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल नहीं है, समझ में आई बात कि नहीं।
NH4 प्लस प्रियांशु, अमोनियम, ईएम लगेगा, प्लस चार्ज है तो क्या लगेगा, अमोनियम आयन। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन, NO3 सोनाक्षी, NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन, और NO2 माइनस, नाइट्राइट आयन, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी कोई आपके ख्याल में है जो कि इन्होंने बताया था, सल्फाइड आयन, SO3 माइनस बताया था ना, किसने बताया था आप में से, दैट इज SO3 माइनस। ये सल्फेट आयन है और ये क्या है, सल्फाइड आयन। नाइट सर N3 माइनस क्या है? नाइट्राइड आयन, ठीक है, राइट 10 कैटायंस एंड 10 एनायंस विद नेम, नेम के साथ लिखना है। तो Na प्लस, K प्लस, Ag प्लस, इसी तरीके से H प्लस, ये सभी हो गए। और प्लस में और भी कोई है कि यही है, Cu प्लस, ये मोनो वाले पहले मैंने लिख दिए, Cu प्लस, सब मोनो वाले लिखे, 2 वाले लिख रहा हूँ। तो 2 वाले में कौन से हैं जरा देखो, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Zn2 प्लस, Cu2 प्लस और Fe2 प्लस, 2 वाले लिख दिए। अब 3 वाले देखो, Fe3 प्लस, Al3 प्लस, अब 1 वाले लिखो, F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस और H माइनस। 2 वाले लिखो, दैट इज O2 माइनस एंड S2 माइनस। फिर इसी के बाद 3 वाले भी यहाँ लिख दो, N3 माइनस और P, सही, इनके नाम बताओ। तो सोडियम आयन, आयन वर्ड लगाना है जिससे कि तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट हो। हाँ पोटेशियम आयन, आगे बोलो। सोलर आयन, हाइड्रोजन आयन, कॉपर आयन। कॉपर के आगे आपको स्टॉक नोटेशन लिखनी होगी, इसको कहते हैं स्टॉक नोटेशन, सही है। जो ये नंबर डाला जाता है चार्ज का, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक नोटेशन। चलो आगे का बताओ। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, हाँ, जिंक आयन, जिंक आयन, कॉपर सेकेंड आयन, कॉपर 2 आयन, आयरन, आयरन 2 आयन। ये टू लगाना है। ये बताओ, आयरन थर्ड आयन, आयरन 3 आयन और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन। ये जो बीच वाली पिंक वाले ग्रुप हैं, इसमें हमें ये स्टॉक नोटेशन लगानी पड़ती है क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये 3 से 12 तक का ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 3 से 12 तक का जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है ना पिंक कलर का, वो सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि Fe2O3 भी बनता है, FeO भी बनता है, Fe3O4 भी बनता है।
तो ये अलग अलग बैलेंसेस शो करते हैं, इस वजह से हमें इनके आगे ये चार्ज लगाना पड़ता है। समझ में आई बात की नहीं? ऐसा, इसीलिए ये ग्रुप कैटलिस्ट का काम करते हैं। अच्छा हाँ बोलो कितने? Fluoride. फ्लोराइड एंड Bromide. ब्रोमाइड एंड Fluoride. क्लोराइड एंड Iodide. आयोडाइड एंड Hydride. हाइड्राइड एंड Oxide. ऑक्साइड एंड Sulfide. सल्फाइड एंड Nitride. नाइट्राइड एंड Phosphide. फॉस्फाइड आयन। तुमसे 10 आयन पूछेंगे, बता दोगे तो पेन मिलेगा। दैट इज चलो नाइट्राइड आयन, नाइट्रेट आयन, कोई बात नहीं, नाइट्राइड आयन, NO3 minus. एक बार बोलो नाइट्राइड आयन, NO3 minus. कोई बात, नाइट्राइड आयन, NO3 नाइट्रेट आयन, minus. नाइट्राइट आयन, NO2 माइनस, नाइट्राइट। ध्यान दो उधर, नाइट्राइट का क्या लिखा है? NO2, ठीक है। हाँ, सल्फाइड आयन, अच्छी बात है, सल्फाइड आयन, कोई बात नहीं, सल्फाइड आयन। 10 पूछने थे, तुम पहले ही नहीं ऐसा करोगे तो 10 कहाँ से पूछोगे? हाँ, कोई बात नहीं, सल्फाइड आयन, पहले नहीं ऐसा कर रहे हैं, 10 कहाँ से बता पाए? सल्फाइड आयन, S2 minus. सल्फेट आयन, SO4 2 minus. सल्फाइड आयन, SO3 2 minus. नाइट्राइड आयन, N3 minus. नाइट्रेट आयन, NO3 minus. नाइट्राइट आयन, इधर मत देखो वहाँ, NO2 minus. कार्बोनेट आयन, CO3 2 minus. बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, HCO3 minus. बाइसल्फेट आयन, HSO4 2 minus. SO4 माइनस H पर जोड़ो फिर बनाओ बाइसल्फेट आयन, HSO4 minus. फॉस्फेट आयन, PO4 3 minus. फॉस्फाइड आयन, P3 minus. ऑक्साइड आयन, O2 minus. सल्फाइड आयन। S2 minus. तुम फंस ही नहीं रही हो कहीं, तुम्हें क्या करो? ठीक है, ये लोग बेचारे पहला ही नहीं बता पाने, कितनी दुर्दशा हो गई, पहला ही नहीं बता पा रही, उल्टे पुल्टे बोल रहा है कुछ भी, ऐसा दिमाग ही नहीं लगा रहा। हाँ, नाइट्राइड आयन, नाइट्रेट आयन, अभी फिर आएंगे तुम्हारे पास, शकल मत देखो, फिर से आऊंगा अभी 10 क्वेश्चन। हाँ, नाइट्राइड आयन, सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाँ दीपिका, नाइट्रेट आयन, NO3 minus. नाइट्राइड आयन, N3 minus. नाइट्रेट आयन, NO3 minus. नाइट्राइट आयन, NO2 minus. सल्फाइड आयन, SO4 2 minus. SO3 2 minus. सल्फेट आयन, SO4 2 minus. बाइकार्बोनेट आयन,
कार्बोनेट आयन, CO3 minus. बाइकार्बोनेट आयन, CO3 minus. बाई लगाते हो तो हाइड्रोजन होगा, HCO3 minus. ठीक है। सिल्वर आयन, Ag plus. मैग्नीशियम आयन, Mg2 plus. ऑक्साइड आयन, O2 minus. कैल्शियम आयन, Ca2 plus. ठीक है। सल्फेट आयन, SO4 minus. सल्फाइट आयन, SO4 3 minus. SO4 3 minus. SO3 2 minus. सल्फाइड आयन, SO4 2 minus. नाइट्राइड आयन, उधर मत देखो, N3 minus. फॉस्फाइड आयन, 3 4 2 minus. बहुत सारी गलतियां करते हो, बोलो इधर। नाइट्रेट आयन, NO3 minus. फॉस्फेट आयन, PO4 3 minus. सिल्वर आयन, Ag minus. सिल्वर आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, इधर मत देखना, NH4 plus हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus हाइड्राइड आयन, इधर मत देखा करो। हाँ, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, हाँ इधर देखो, एल्यूमिनियम आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फाइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइसल्फेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, फॉस्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। जब आइड लगाऊं तो अकेला रहेगा, आइड में दो नहीं रहते, ठीक है। और 8 में सबसे ज्यादा हो और 8 में कम हो। बोलो बात समझ आई। अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइसल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन, बाइसल्फेट का बताओ ना। सल्फाइड आयन, सिल्वर आयन,
दो गलतियाँ की हैं तुमने, फिर सही कर दिया लेकिन दो गलतियाँ की। ठीक है, कार्बोनेट आयन, CO3 minus. डाइकार्बोनेट आयन, CO3 minus. सल्फेट आयन, SO4 minus. सल्फाइड आयन, SO3 minus. सल्फाइड आयन, S2 minus. नाइट्राइड आयन, N3 minus. नाइट्रेट आयन, NO2 minus. नाइट्रेट आयन, N3 minus. नाइट्राइट आयन, Nitrite. NO2 minus. एक बार बताया करो। फॉस्फेट आयन, P3 minus. PO4 3 minus. फॉस्फाइड आयन, P3 minus. नाइट्राइड आयन, N3 minus. सिल्वर आयन, Ag plus. हाइड्रोक्साइड आयन, OH minus. अमोनियम आयन। NH4 plus. एक गलती की थी लेकिन ठीक है, सुधर गया। चलो, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या क्या आयंस हैं, लगभग पता चल गया होगा। ओके, नाउ वी विल राइट रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र क्या होते हैं और इनको लिखने के 3 नियम क्या क्या हैं। Chemical formula is symbolic representation of its composition. Composition of a compound. जब कोई compound बनता है, आयनिक compound भी बन सकता है, covalent compound भी बन सकता है, जो सुबह हमने देखा है, शेयरिंग से भी बन सकता है, लेन देन से भी बन सकता है। So chemical formula क्या है? Chemical formula, it is symbolic representation of composition of a compound. कंपोजिशन, उसमें क्या क्या घटक दल हैं। कंपोजिशन किसका? कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। जब तुम कोई चीज बाहर से खरीदती हो तो उसमें देखती हो बादाम कितना है, मिल्क पाउडर कितना है, कोई भी चीज, तो वो उसका कंपोजिशन। इसी तरीके से केमिकल फार्मूला है, जैसे Na2CO3 वहाँ पे of composition of कंपाउंड, तो किसी कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में बताता है। एग्जांपल Na2O3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इस केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, ये किसका है? धावन सोडा, हिंदी में कहते हैं धोने वाला सोडा, इससे चादरें धोई जाती है रेलवे में। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। इसी तरीके से NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट is chemical formula of baking soda। तो ये बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग के होते हैं। अब जरा देखिए, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा? Now, the valencies or charges must be balanced. Valencies or charges must be balanced. देखो, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? When two non-metal make compound, कोई कंपाउंड बनाते हैं, then they do it by sharing। ऐसे भी क्यों करते हैं? Do it by
शेयरिंग, क्योंकि नॉन मेटल डोनर नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल क्या होता है? इट इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर दो भिखारी मिलेंगे एक्सेप्टर, तो वो सिर्फ साझेदारी कर सकते हैं, वो कोई किसी को देगा क्या? जैसे HCl, तो इन दोनों में सिर्फ शेयरिंग होगी। H कहेगा मेरे पास एक कम है, तो Cl कहेगा मेरे पास भी एक कम है, तो ना हम तुम्हें दे सकते हैं ना तुम हमें दे सकते हो। इससे अच्छा तुम मुझसे एक शेयर कर लो, मैं तुमसे एक शेयर कर लूँ। दोनों ही तो लेने के चक्कर में। नॉन मेटल में चार्जेस नहीं होते हैं, वो हमेशा मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, तो जैसा अनुष्का ने कहा, वो आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट बनाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो HCl में यहाँ लिखोगे वैलेंसी। लिखने का तरीका समझो, नॉन मेटल दोनों आएंगे तो तुमको पता ही चल गया है। और सिंबल, ये पहला एग्जांपल है, बुक में ही देख लो। और उसमें क्या लिखा है दोनों की वैलेंसी? वैलेंसी इज कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ सम एलिमेंट। ये बात जानते हो कि नहीं, कि कितना कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है या ट्रांसफर कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, उसको उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। इट डज सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये ऐसा क्यों करता है? अपना अष्टक पूरा करने। सही। चल, तो अब इन दोनों को कैसे करेंगे? ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, तो केमिकल फार्मूला क्या हो गया? HCl। ये इसका पूरा फार्मूला हो गया HCl। इसी तरीके से एक और देखो जिसमें दोनों ही नॉन मेटल हो। तो जैसे इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। नाम इनके ही लगेंगे, अभी अभी जो तुमसे सिंबल पूछे गए नाम वही दिए जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड आयन है और हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब इसका देखो, तो दैट इज H और S, दोनों ही नॉन मेटल हैं, लेकिन इनकी वैलेंसी क्या है? ये आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, सिर्फ शेयरिंग कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की एक की वैलेंसी और सल्फर की कितने की? जिसको सल्फर का मालूम होगा तो वो जानता होगा कि 286 होता है, 16 होते हैं। तो दो इधर लगाओ, दो नीचे लगा दो, एक एक इधर, 6 ही तो होते हैं आउटसाइड में, और दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन आ जाएंगे। और वो कहेंगे कि भाई हम लोग मिल के चलो शेयर करें, मेरा तुम डुप्लेट पूरा करवा दो, हम तुम्हारा क्या पूरा करवा दें, ऑक्टेट। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं? क्योंकि दो की कमी है, शेयरिंग से ही पूरी होगी। तो अब इसको इसको दे दो, इसको इसको दे दो, तो ऐसे में स्वास्तिका इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? H2S। और नाम क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये चीज होगी, इसकी रॉटन एक सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है, ये गैस है। ये चीज क्या है? गैस विद रॉटन एग स्मेल। जब सल्फर को हाइड्रोजन की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। तीसरी चीज देखो, एक और ऐसा नॉन मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन देखो, C और Cl, ये दोनों ही सिंबल हैं। दिव्यांश, दोनों की वैलेंसी बताओ। C की कितनी होती है? 4, ये अगले चैप्टर के 50 नंबर पेज पे मिल जाएगा। Cl की बताओ 1। तो इनके बीच में कैसे हो जाएगा? क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है तो शेयरिंग से काम करेंगे। C कहेगा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन क्या कहेगा? मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 7 है। चारों तरफ से घेर लेगा इसको, कहेगा क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें कि हमारे 8 पूरे हो जाएं और तुम्हारे कितने पूरे हो जाएं, बताओ। तुम्हारे भी 8 पूरे हो जाए, क्या मैं तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ? तो वो कहेगा ठीक है ले लो, ये भी इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा। फिर बोलेगा चूंकि ये शेयरिंग का वादा हुआ था तो हमने तुम्हारा एक तुमको 1 दिया तो तुम्हारा भी 1-1 लूंगा, क्योंकि मेरे घेरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ईच सर्कल 8 इलेक्ट्रॉन 1 एटम।
ये रूल है, देख लो 5 सर्कल बने, सब में 8 इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो इस तरीके से CCl4 बन जाएगा। और CCl4 का आणविक नाम क्या होगा, बोलो, कार्बन, ठीक से बोलो, नहीं बताओगे, टेट्राक्लोराइड बोल दो, किसी के केस में ऐसा लगता है, सही है। सर शेडिंग के केस में हम टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोराइड वगैरह से लगा सकते हैं। मॉलिक्यूल के केस में लगाते हैं, और वैसे जैसे आयन होंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं लगाएंगे। अभी सुबह तुमको क्या बताया था, ये सब मॉलिक्यूल है। NO2 नॉन मेटल है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से SO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। मॉलिक्यूल में बहुत कुछ चलता है, लेकिन जब तुम NaCl लिखोगे, जब आयनिक कंपाउंड लिखोगे फॉर्मूला यूनिट, या फिर तुम CaCl2 लिखोगे या AlCl3, तो ऐसे केस में ट्राई-ओई नहीं लगाते, इन सब में लगेगा CCl4। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और CO2 तो तुम जानते ही हो कि कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल के केस में, और मैंने कल ये अभी सुबह बताया था डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, लेकिन ये इनमें नहीं लगेगा। जो इस तरीके के होते हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको 10th में बताया जाएगा, क्योंकि 10th का पहला चैप्टर इसी को डील करता है। तो हमें अभी ज़्यादा समय नहीं देना है फालतू का, किसी चीज़ को समझना नहीं, जितना समझा वही याद करना है, सही। हम आप देखेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, बहुत बड़ा चैप्टर, खूब सारा पढ़ेंगे। ये देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब तुमको अभिनव समझ में आ गया। अच्छा, इसको तुम्हें पता चल गया। चौथी चीज देखो, चौथे में कौन सा फार्मूला कहा गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड तो Mg लो, और साथ में क्या लो बताओ, Cl। तो कहा है वैलेंसीज और चार्जेस मस्ट बी बैलेंस, तो ये बैलेंसिंग ही तो कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैग्नीज का कितना चार्ज है और Cl का कितना चार्ज है, ये तो अगर Mg दो देने को तैयार है, कह रहा मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो 2 लेने वाले आ जाओ या एक ही आ जाओ। तो क्लोरीन कहता मैं तो एक ही ले सकता हूं, मैं 2 कहां से लूं, मुझको एक की जरूरत है। वो एक और क्लोरीन को बुला लेता है, तो एक इसको मिल जाता है और एक इसको मिल जाता है। भाई Mg तो 2 देगा ना, Mg का तुमको मालूम है दिव्यांश 282 होता है, तो ये 2 दे देगा। अच्छा, इसका कितना होता है 287, तो ये एक एक लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये Mg2+ बना रहा है, तो ये दोनों लेके क्या बनाएंगे, और इनके बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से ये एक आयनिक कंपाउंड बना देंगे। ये बात तुमको समझ में आ गई। अब बोलो क्या जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल है, और ये जो भी आयनिक कंपाउंड बना है क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ इसके कहने का मतलब है चार्जेस मस्ट बी बैलेंस का मतलब है जब तक न्यूट्रल नहीं होगा वो स्टेबल कैसे होगा, तो ये चीज़ है। अब एक और देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड तो तुमने देख लिया, लेकिन यहाँ चार्जेस लिखना, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलते हैं तो ही लेना देना होता है। राजा रंक के साथ मिले, एक राजा हो और एक भिखारी, तो राजा देगा रंक लेगा, इसीलिए राजा रंक पिक्चर बनी है हिंदी की। तो राजा दे रहा रंक ले रहा, बोलो सही है। यहाँ 2+ लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 1-। अगला देखो इसी तरीके से ALO, तो इसमें भी ये सिंबल है, और इसका चार्ज क्या होगा, यहाँ वैलेंसी मत लिखना क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगी 3+, और इसे कितना लिखोगी 2,
माइनस, और इसको इस पे एरो लगाना भी मत भूलना। तो 3 इसको जाएगा, 2 इसको जाएगा। रीजन यहाँ बताया जा चुका है कि कैसे लेन देन होता है। तो इसमें क्या बन जाएगा, Al2O3, इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम बोल रहा है कि ऑक्सीजन से मैं 3 दे रहा हूँ, 3 दे दिया इसने, तुम ले लो 3। कहता मैं कहाँ 3 लूँ, मैं तो 2 ही लेता हूँ। कहता ठीक है, हम 2 आ गए 6 देने के लिए। तो ये 2 मिलके 6 देंगे, और 3 ऑक्सीजन मिलके क्या ले लेंगे, बोलो, क्या 6 ले लेंगे? भाई 2-2 एक को चाहिए। तो अब साझेदारी तो होनी ही है, ऑक्टेट तो पूरा होना है, लेकिन ये 3 दे ये 2 ले तो कैसे निभे, और न्यूट्रल भी बनना है। तो इसीलिए फार्मूला क्या बना, 2 ने मिलके 6 दिया। जो यहाँ लिखा होगा और जो यहाँ लिखा होगा, कभी ध्यान देना, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। ये 6 प्लस है और ये 6 माइनस, बन गया ना न्यूट्रल। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हुआ बोलो, और ये कितना हुआ, 6 माइनस हो गया, सही है। तो पहला रूल तुम्हें समझ में आ गया, दैट इज चार्जेस मस्ट बी। दूसरा रूल देखो, इफ कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयन, दूसरा और कुछ दिया है कि व्हेन मेटल, रूल नंबर 2, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, फॉर्म्स कंपाउंड, तो वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो किसका नाम पहले लिखा जाता है, फॉर्म्स कंपाउंड, देन मेटल कैटायन इज रिटन फर्स्ट। चाहे तुम चार्जेस मत भी लगाओ, वो पता है सबको क्या चार्ज है, आपको नहीं लगाने देते, कभी कभी लगा भी देते हैं, दोनों सही है। नहीं भी लगाना सही है, और कहीं ज़रूरत पड़ती है 11th से लगाना शुरू कर देते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं। रिटर्न फर्स्ट एंड साथ में नॉन मेटल एनायन इज रिटर्न आफ्टर इट। ये तो तुमको पता चल गया ना कि पहले सोडियम लिखा जाएगा और फिर क्लोराइड। देने वाला पहले होता है, वो देने वाला महान होता है, देने वाला बाद में आएगा। तीसरी चीज देखो, थर्ड रूल क्या है, इन केस ऑफ कंपाउंड्स विद पॉलीएटॉमिक आयंस, मान लीजिए कोई ऐसे आयंस बन रहे हैं जिसमें हमने आपको कोवेलेंट कंपाउंड भी बता दिए और देखो ये आयनिक कंपाउंड बता दिए, देने वालों की लिस्ट भी दिखा दी और ये कोवेलेंट साझेदारी भी दिखा दी। दोनों तरीके बन रहे हैं नहीं, कोवेलेंट पे वैलेंसी लिख देना और मेटल नॉन मेटल के केस में चार्जेस। अगला देखो, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होगा, in case of polyatomic ions, if more than one, एक से ज्यादा हो, then it is enclosed in parenthesis। कैसे होगा, parenthesis यानी ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, जिगिशा, अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला बताओ। पहले अमोनियम का बताओ, दोनों एक एक करके बताओ ना। अमोनियम का बताओ, NH4+, सल्फेट, फिर सल्फेट का बनाइए, SO4। तो नीचे लिखोगे प्लस, यहाँ नहीं लिखना, ये नहीं कि यहीं लिख दिए। 1 प्लस और 2 माइनस, ये से क्या हो गए, चार्जेस। अब इसका फार्मूला बताओ, NH4 केमिकल फार्मूला
तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, NH4 होल ट्वाइस, और SO4 इसको कहते हैं होल ट्वाइस। और अगर 3 होते तो होल थ्राइस, 4 होते तो होल फ्राइस। क्या क्या होता है? होल ट्वाइस, होल थ्राइस, और फिर क्या होगा? होल फ्राइस। बोलो, समझ में आ गई बात? नाउ एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला बताइए। नाइट्राइड, AL हाँ, and ALN N2 minus N2 माइनस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AL3N2 Al3, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AN2N3 सही है। अनुष्का, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN। जब तक सिंबल ही नहीं बताओगे तो उल्टा पुल्टा गलती करोगी। एल्यूमिनियम, अनुष्का ने ठीक बताया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब Al का भी पता होना चाहिए चार्ज, इसका भी, दोनों का पता होगा तो कर लोगे। अब दोनों मिलकर खुद ही न्यूट्रल हो रहे हैं, तो 1-1 का रेशो होगा, तो क्या बन जाएगा बोलो? ALN। ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, दिव्यांश, कॉमन, हाँ बोलो, आप बताओ रोहित। चलो, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट का बताइए। Al और SO4, इसको लिखो 3+, इसको लिखो 2-। इतना तुम मन में नहीं कर पाते हो, इतना माइंड नहीं लगा पाते ना, इसके लिए लिखना पड़ता तुमको। इसका इसमें लगा दो, इसका इसमें लगा दो, तो Al2। यहाँ कुछ नहीं लगाओगे क्योंकि पॉली एटॉमिक नहीं, जो पॉली एटॉमिक है वहां पर पैरेंथेसिस लगेगी। बोलो, समझ में आया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताओ। NHCO सेकंड वाला लेटर छोटा होगा हमेशा। हाँ बोलो। NH, NH4 CHCO। आता ही नहीं होगा इनको हाइड्रोक्साइड, नहीं तो ऐसे स्ट्रगल करते। इनको हाइड्रोक्साइड का ही मालूम नहीं होगा कि होता क्या है, वो कार्बोनेट को हाइड्रोक्साइड समझ रहे हैं। दिक्कत बहुत सारी है। NH4OH समझ में आई कि नहीं? हम समझा सकते हैं, रटा नहीं सकते। मेरी मजबूरी समझो, दिमाग आपका वो खुद लगाना है। आप ये सोचो कि दिमाग में अपना लगा लूं, मेरे दिमाग लगाने से क्या होगा? मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। अब तुम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनेट बोलोगे तो किसका दिमाग लगा दोगे? चलो ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, स्वास्तिका, कैल्शियम ऑक्साइड बोलिए। बड़ी देर लगा रही हो, बुक का ये बोलो। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, तो पहले कैल्शियम लिखो और ऑक्सीजन लिखो। इसका चार्ज इसमें, इसका चार्ज इसमें, दोनों में 2-2 है तो 1-1 का रेशो रहेगा। तो दैट इज CaO। अगले पेज पे आओ। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम के लिए लिखो Na और नाइट्रेट के लिए क्या लिखो? 1+1-। तो फार्मूला क्या बनेगा? ऊपर की ओर एरो लगाना और बगल में जरूर लिखना कि ये चार्ज है और ये केमिकल फॉर्मूला।
अब जरा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताओ। प्रियांशु, Ca का कितना चार्ज होता है? तो 2 उसमें लगाओ ना, उसका 1 इसमें लगाओ। ये मन से इधर उधर नहीं कर पाते हो। C पे ही 2 क्यों लगा रहे हो? Ca का उसमें जाएगा। बोलो बोलो, आपके बताने में हमारी सफलता है। Ca, हाँ सही, होल ट्वाइस बोला तो 2 क्यों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H छोटा होगा, दोनों बड़े नहीं होते। Ca लिखो, OH लिखो। Ca पे 2 लगाओ रोहित, और इसको ये मन में करो, Ca का उसमें लगा दो उसका, तो क्या हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस बोला करिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तृप्ति, ALOH whole thrice. ALOH होल थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ALOH D+1-, तो क्या होगा? ALOH होल थ्राइस। सही है। कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2 हाँ Ca3 PO4 whole thrice. सही है। तो Ca में 2+ और फॉस्फेट में क्या लगाया? 3-, तो इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया। ये तो बहुत अच्छा जानती है, हम तो इसे मामूली समझ रहे। सही, बोलो समझाओगे। 3 इधर लगा दिया, 2 उधर। चलो, नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? Molecular mass, that is sum of masses of all atoms present in an atom, in a molecule. क्या होता है बोलो? Sum of masses of all atoms present इसमें in molecule. It is represented in, इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा इन यू। जैसे कि मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, तो एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स, ये सम ऑफ एटॉमिक मास एक ही बात है कि नहीं? तो क्या लिखोगे बोलो? एटॉमिक मास ऑफ C +4 इंटू atomic mass of H, तो 12U। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास से एटॉमिक मास निकालते हैं, जो लिखा दिया गया वो तैयार कर लीजिए। सबके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे मैं Cl का निकाला था, प्लस करके नहीं निकालते हैं, एक मास डिफेक्ट होता है, वो तुम BSc में पढ़ोगे, 12 तक के लिए वेट करोगे। तो जब ये लोग आपस में क्लैश करते हैं तो थोड़ा मास कम हो जाता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकालते हैं। अभी बहुत ज़्यादा उस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? सम करोगे तो हमेशा ज़्यादा आएगा। अभी 9th-10th में तुमको पता चलेगा कि ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको जोड़ने पे फिर उसको डिफेक्ट निकालेंगे, फिर उससे स्टेबिलिटी निकालेंगे, उनके अलग अलग रेशो हैं, ठीक है? अभी से आप बस यही सोचो कि एटम का मास एटॉमिक मास है, सही है? मास डिटरमिनेंट, तो कितना हो गया बोलो? 12U + 4U 16U। समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया? अब देखोगे सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स, या सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, सही है? अब लिखो फॉर्मूला यूनिट मास इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या किया जाता है? फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इट इज
सम ऑफ एटॉमिक मासेस, किसके एटॉमिक मासेस? ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट जैसे कि मैं आपसे कहूं कि फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnCl2, क्योंकि वो मॉलिक्यूल तो है नहीं, वो तो क्रिस्टल है, तो एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस 2 into एटॉमिक मास इसका ऑफ Cl, तो ये तो 65U हो गया और ये 35.5U हो गया, तो 65U और 71U बोलो कितना हुआ? 1 कितना हो गया? जोड़ो जरा, 136U। बोलो बात समझ आ गई? चलिए कुछ सवाल आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इतना नोट कर लो, फिर करेंगे उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू कर रहे हैं। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ, पूरा डिटेल से करना है, CH4 अमोनिया HCl Na2CO3 C2H6, इन सभी के मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, बहुत सारे मैंने बुक से भी दे दिए। CH3OH। फाइंड फार्मूला यूनिट मास, अब बुक से देखो, ZnCl2 NaCl MgO CaO, इन सब के आपको फार्मूला यूनिट मास चाहिए। और एक K2CO3 का भी दिया है, K2CO3 K का पता कर लेना, 39 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट सिंबल्स एंड नेम्स ऑफ 10 cation, 10 anion and 10 polyatomic ions। राइट symbols and name of 10 cations, 10 anions and 10 polyatomic ions। इन सब के नाम लिखने हैं आपको। सेवन, write 30 elements with Berzelius symbols as notified by IUPAC। जो IUPAC नहीं कहे वो Berzelius के ही तो हैं। with Berzelius symbols, ठीक है, जो कि acknowledged by IUPAC। Write 10 symbols proposed by Dalton, and that is 8 elements with their Latin name। Write 10 symbols proposed by Dalton and 8 elements with Latin name। Nine, write chemical formula with procedure using procedure। That is
मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, ऊपर का नोट कर लिया आपने? अब आगे देखिए, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of definite proportion, chemical formula, polyatomic ion, valency, state Dalton's atomic theory, serial wise, ठीक है। थर्ड, write atomic masses of any 10 elements. Now, अब जरा देखिए, calculate mass ratio of elements in CO2, ammonia, water, CaO, NaCl. फोर्थ क्वेश्चन नंबर बदल लेंगे। राइट 3 monoatomic ion, monoatomic, that is species. 4 diatomic, 3 triatomic, बुक में लिखा है एटॉमिसिटी, 2 tetraatomic and 1 pentaatomic species. बाकी नंबर बदल जाएंगे। चार, 5, 6, 7, 11। चलो, ये आपका 6:15 तक का एग्जाम है, 6:15 तक चलो। बुक तो खोलनी नहीं, अभी रिफर करना है क्या? ओके, आगे की 3 सीट वाले पीछे चले जाओ। 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लें।
सबसे ज्यादा श्रेया बात कर रही हो। What?